हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। इससे पहले भी अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, और अगर आपको सारी चीज़ें पूरा बेसिक से सीखना है तो आप वीडियो पे लगे रहिए। ये आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं होगा अगर आप इसकी सारी क्लासें ले लेते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब पसंद आएगी तब वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में है, इसमें कुछ जो टर्म होती हैं वो कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उभयनिष्ठ होती हैं। जैसे सर क्या क्या उभयनिष्ठ होगा, तो हम बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है मूलधन। मूलधन ये दोनों में कॉमन होगा, और इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो मूलधन बार बार ना लिखकर हम उसके स्थान पर पी लिखेंगे, पी फॉर प्रिंसिपल लिखेंगे। अब ये सर मूलधन होता क्या है, तो आपने देखा होगा भाई, आपने क्या, लगभग मिडिल क्लास फैमिली सब लोग यही करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पड़े बैंक से या फिर किसी सेठ से पैसे लेते हैं। तो जो हम पैसे लेते हैं, या फिर हम अगर उतना सक्षम है कि हम दूसरे को पैसे दे सकें, तो हम जो पैसे देते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। यानी अगर सीधी बात में कहूं तो दिया गया पैसा या फिर लिया गया पैसा जिसमें ब्याज ऐड नहीं होता है उसी को हम प्रिंसिपल यानी मूलधन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मूलधन क्या होता है, तो आप सिंपल एक लाइन याद रखोगे कि जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है उसी को हम मूलधन बोलते हैं। क्लियर बात हो गई दोस्तों? ठीक है। मूलधन के बाद आएगा आपका दूसरी नंबर टर्म होगी, वो होगी मिश्र धन। इसको बोलेंगे मिश्र धन, है ना। और इसको हम लोग अमाउंट यानी कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अमाउंट होगा, मिश्र धन अमाउंट होता है। अब ये क्या होगा, अब मान लिया भाई आपने जिसको पैसे दिए थे, तो आप जब उसको पैसे उससे पैसे लोगे तो आपने जितने दिए थे उतने तो ले नहीं लोगे, आप उसके एवज में कुछ रुपए एक्स्ट्रा लोगे, और जो रुपए एक्स्ट्रा लोगे वो उसी में मिला के लोगे। तो जो वो धन आप रिटर्न में ले रहे हो उसी को बोलते हैं अमाउंट। यानी मैं आपसे बताऊं तो जो मूलधन होता है इसमें जो ब्याज होता है वो नहीं जुड़ा हुआ होता है, जबकि मिश्र धन में जो ब्याज होता है वो जुड़ा हुआ होता है। सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन में याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। अब तीसरी जो बात आती है मेरे दोस्त वो होती है दर, जिसको बोलते हैं रेट। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रेट बोलते हैं। अब पहले क्या होता था, बहुत पहले हमारे पिताजी लोग बताते थे कि जब गांव में सेठ होते थे तो वो लोग जब सेठ से कुछ चीज़ पैसे या कुछ भी लेने जाते थे तो सेठ कहते थे कि हम इतने टके ब्याज लेंगे। टके का मतलब क्या होता है भाई, रेट का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर, यानी 100 रुपए पर कितने रुपए हम ब्याज दे रहे हैं उसी को रेट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो 100 रुपए पर जितना ब्याज देते हैं, जितना ब्याज देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, दर बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लिया 5% दर है, 5% रेट है, तो इसका मतलब हम 100 रुपए पर 5 रुपए देंगे, और 200 रुपए पर हम लोग ऐसे करके 100 करके जोड़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी दर हो गया 100%, और ये 100 रुपए पर जितना भी ब्याज दोगे वही रेट कहलाएगा। और 4 नंबर जो टर्म आती है उसको बोलते हैं मेरे दोस्त समय, यानी कि टाइम। भाई समय, अब देखो, अब ये तो है नहीं कि आप जिसको पैसा दोगे तो आप कहोगे भाई जीवन में कभी आप हमें वापस कर देना, ऐसा नहीं है भाई। पैसे की नीड सबको होती है, तो आप उसको फिक्स एक टाइम ड्यूरेशन के लिए दोगे कि देख भाई मैं आपको इतने समय के लिए पैसे दे रहा हूँ, इतने समय बाद मैं आपसे रिटर्न पैसे लूंगा और इतने रेट पर लूंगा। तो आपको वो जो समय आपने फिक्स कर दिया है उसी को बोलते हैं टाइम। यानी जो फिक्स आपका जो टाइम है उसी को बोलते हैं समय। ठीक बात ना।
आइए 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और एक लास्ट टर्म आती है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं बात करूं तो इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में आगे क्वेश्चनों में इसको सिर्फ SI लिखेंगे, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको हम CI लिखेंगे। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, यही पूरा सार इस चैप्टर का है। देखो, जो साधारण ब्याज है ये प्रत्येक साल, यानी हर एक साल की बात करें तो ये प्रत्येक साल बराबर बराबर रहता है, यानी प्रत्येक साल। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोग जो बैंक से रुपया लेते हो तो वो लगभग सारे केसों में वो साधारण ब्याज पर देते हैं। लेकिन जो हम लोग बिजली यूज करते हैं तो बिजली में जब जो भी आपका ये होता है आपका बिल, ये बिल जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो इसके ऊपर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है। तो सीधी सी बात यह है कि साधारण ब्याज अगर एक साल हम 10 रुपए दे रहे हैं तो हर साल हम 10 रुपए करके ही देंगे, उसी को बोलते साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होगा। ठीक बात ना। और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये हर साल बदलता रहता है, ये हर साल क्या रहता है, हर साल बदलेगा। इस बात को आपको याद रखना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता है लेकिन साधारण ब्याज प्रत्येक साल एक ही रेट पर रहेगा, एक ही फिक्स अमाउंट पर रहने वाला है। अब सर बात क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि एक साल का, अगर मैं बात करूं एक साल का, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लूं और एक साल के चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लें, यानी कि भाई सिंपल और कंपाउंड में SI CI लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना आपको, SI फॉर साधारण ब्याज, CI फॉर चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज के, यानी एक साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, बोथ आर सेम। इसमें अब एक साल का आप चाहे 10 रुपये साधारण ब्याज दो, चाहे एक साल का आप 10 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दो, दोनों बराबर होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या एक साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर होता है, तो आपको याद रखना है सर उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, जितना एक साल में साधारण ब्याज दोगे उतना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। ये जितनी भी टर्म थी आपने समझ लिया होगा भाई, इसको P कहेंगे, इसको A कहेंगे, इसको R कहेंगे, इसको T कहेंगे, इसको SI और इसको CI कहेंगे। ओके सर। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता वो क्या होता है, SI मतलब साधारण ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लग जाएंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब आपकी बुक में इससे पूरे 4 फार्मूले बना के दिए हैं उन्होंने, है ना, पूरे 4 फार्मूले बना दिए। रेट अलग निकालो, प्रिंसिपल अलग निकालो, टाइम अलग निकालो, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालो, पूरे 4 हो गए। लेकिन एक ही फार्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो आपसे कुछ भी निकलवाए, चाहे प्रिंसिपल निकलवाए, चाहे रेट निकलवाए, टाइम कुछ भी निकलवाए, आप एक ही फार्मूले से निकाल पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जड़ आपकी ये खत्म ही हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, आओ अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले हमें कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला पता होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला पता होता है। वो फार्मूला ये होता है कि A इज इक्वल टू P प्लस KP और फिर आएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N होता है। यानी इसका मतलब क्या है सर,
इसका मतलब ये है कि अब हम इस फार्मूले से अमाउंट निकालेंगे। ए फॉर मैंने अभी बताया क्या होता है, मिश्र धन होता है, यहाँ से मिश्र धन निकलेगा। और पी बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। आर फॉर रेट यानी कि आपका दर होगा। और टी फॉर समय, जितने समय के लिए निकालेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, वो टी की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। लेकिन आपसे पूछता है बहुत केसों में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, पहले इस फार्मूले से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, उसके बाद हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या पता कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर लेंगे। हम जब अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। वेरी सिंपल। अगर इतनी चीजें पता हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर में जो आप ना लगा पाओ, सबके सब क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब बताओ, मैं आगे कोई थोड़ा सा बढ़ता हूँ और आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली के बारे में बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल्ट बनता है। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दोस्त, अब आगे देखते हैं कि ये तो पूरी कहानी हो गई सर, जब हमें कुछ करना नहीं होगा हमें वार्षिक दिया रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें अर्धवार्षिक, छमाही, दिनों में भी यूज आता है, तो हम उनको कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझिए। मैं आपसे दो बातें करता हूँ, जरा मेरी बात को समझना। मैंने लिखा आपके सामने वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है एक साल। अब मैं आपसे वार्षिक में पूछूं कि सर कितने आपके छमाही होंगे, भाई छमाही कितनी होंगी, छमाही को बोलते हैं अर्धवार्षिक, है ना। छमाही को क्या बोलेंगे, अर्धवार्षिक बोलेंगे। ठीक, तो आप कहोगे सर इसमें होती हैं 2 छमाही, कितने अर्धवार्षिक होंगे, 2 छमाही कह लो, या अर्ध अर्ध करके 2 बार आप एक साल को काउंट कर सकते हो। मैं इसी में पूछूं आपसे कितने तिमाही होते हैं, तिमाही को बोलेंगे क्वार्टरली, इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टरली। 3 महीनों के समूह कितने बनते हैं एक साल में, तो आप कहोगे सर 4 बनते हैं। भाई 3 3 3 3 करोगे तो 12 हो जाएंगे, तो ये तिमाही 4 होंगे और जो छमाही होंगे वो 2 होंगे। और इसी समय एक बात को आप नोट करेंगे कि जब भी कभी क्वेश्चन में कहेगा, जब भी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि जो साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, वो छमाही है, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो CI या फिर जो आपका SI है वो आपका छमाही है, छमाही रूप से देय है, अर्धवार्षिक देय है। तो उस केस में 2 चीजें आपकी बनेंगी, एक तो रेट मतलब दर, और एक टाइम। सर टाइम क्या होगा, तो टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो मैंने कहा एक साल को छमाही बनाना है तो 2 छमाही बन जाएंगी। तो जब भी कभी टाइम आपको छमाही में करना पड़ेगा तो टाइम में आपको गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जब भी कभी समय की बात करेंगे तो समय में 2 से गुना कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वो हमारा निकल कर आ जाएगा अर्धवार्षिक। ठीक है, लेकिन रेट की बात करेंगे तो रेट को हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहीं पर समझ लेना भैया कि जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से देय है यानी छमाही देय है, तो उस केस में हम जो टाइम को है वो 2 गुना कर देंगे और जो समय को है वो हम आधा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो। आओ अब अगर हम तिमाही की बात करते हैं तो तिमाही जब भी क्वेश्चन कहेगा कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तिमाही है यानी 3 महीनों पर देय है, क्वार्टरली है, तो उस भी केस में आपका जो रेट है और जो टाइम है उसके केस बदल जाएंगे। रेट को आपको भाग करना पड़ेगा, किससे, तो 4 से। रेट को आप 4 से भाग करोगे और समय को आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। समय को 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। समय को क्या करेंगे, 4 से गुना, और रेट को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो बताओ हम आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है।
डन है भैया। चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि जितनी चीज़ें आप सीखे हो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अप्लाई कर पाओ। जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन मैंने लिख दिया कि 2000 का 25% वार्षिक दर से 25% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें क्या चीजें कैसे आपको पकड़नी है। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई 25% क्या होगा? भाई 25% दर होगा, और दर किसके है? वार्षिक है। वार्षिक का मतलब सालाना, पर एनम। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, यानी ब्याज जो है वो सालाना दे है, हर वर्ष बाद दे है। तो यहाँ छमाही तिमाही का कोई काम नहीं है। अब ये जो साल है ये किसकी वैल्यू है? तो ये टाइम की वैल्यू है। और उसके बाद ये हमें दिया गया 2000 रुपये। 2000 रुपये क्या होंगे? तो आप कहोगे सर ये 2000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएंगे। अब इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब देखो फार्मूला लगाओ। आपने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100 हो जाता है। भाई वहां पर मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब इंटू होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू सेट करो कितनी है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25 है, तो 25 हो गया, इंटू समय कितना है? तो 5 ईयर है, और अपॉन में क्या हो गया? तो अपॉन में आपका 100 हो गया है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। नीचे के जितने जीरो हैं अगर ऊपर से कट रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है। भाई नीचे 2 जीरो थे और हमारे पास ऊपर भी 2 जीरो पर्याप्त थे, तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब नीचे 1 बचा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के नीचे हम 1 मान सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा? ये सर यहाँ बचा देखो 20, ये बचा 20, और ये बचा आपका 25, और ये बचा आपका 2। नीचे 1 बचा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसको जब इंटू करा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 ये, और ये आ गया 500, और 500 को जब हम 2 से इंटू कर देंगे तो 1000 रुपये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, यानी साधारण ब्याज कितना होगा? 1000 रुपये होगा। लेकिन अगर यहीं पर साधारण ब्याज के स्थान पर ना पूछकर वो आपसे पूछता कि मिश्र धन बताओ, मिश्र धन माने आपको अमाउंट पूछ लेता, तो अमाउंट कैसे निकालते भैया? अभी आपको सिखाया था कि मिश्र धन कैसा धन? ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है। यानी अब आप कहोगे कि सर अमाउंट मतलब मिश्र धन निकालेंगे, तो वो धन जो हमने लिया था वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ हम सिंपल इंटरेस्ट यानी जो भी इंटरेस्ट हमें है हम वो भी दे देंगे। तो बस यहाँ पर वैल्यू रखो, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 2000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है? सिंपल इंटरेस्ट आया है 1000, तो अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा? 3000 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो लगे हाथ आपने ये भी सीख लिया कि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट। और इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है भाई, समझ गए हो ना? क्लियर? पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी रेट हमको थोड़ा सा घुमा के दे देता है, तो हम उस रेट को कैसे तोड़ेंगे उसकी भी बातों को जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ले लिया, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है, ध्यान से समझो। प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपये पर 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और
मिश्र धन यानी अमाउंट आप बताइए, मिश्र धन और अमाउंट बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब इस केस में क्या करोगे भाई, इस केस में आप ध्यान से समझो, मैं आपको सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ। यहाँ पर आपसे कहीं क्या छमाही और तिमाही शब्द का यूज किया गया है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहीं पर भी छमाही और तिमाही का यूज नहीं किया गया। माने क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भैया, यानी 16 सही 2/3% जो है ये वार्षिक है, यानी ये सालाना है। यानी जब भी कभी आपको मेंशन नहीं करेगा तो आप उसको कैसी रेट मानोगे, आप उसको वार्षिक रेट मानोगे, हमेशा वार्षिक रेट मानोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप कहोगे सर हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और अपॉन में 100 होता है ना। ठीक है, आप सिंपल यहाँ प्रिंसिपल रख दोगे, 1000 रुपये प्रिंसिपल रख दिया। लेकिन रेट पर आओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि रेट कैसे लिखी है भाई, रेट लिखी है 16 सही 2/3। अब ये कौन सी भिन्न है, आपने पढ़ा होगा भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ आओगे भाई, डिनोमिनेटर हर का इससे इंटू कराओगे, ये इंटू हो गया और ऊपर वाला नंबर हमको प्लस कर देना पड़ता है। यानी 16 तियां 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 48 प्लस में 2 और नीचे जो लिखा था वही लिख दो, यानी ये आ जाएगा सर 50/3%। तो मैं कहूँ कि जो 16 सही 2/3% लिखा था उसी को हम 50/3% भी कह सकते हैं। इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा फायदा होगा, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। देखो सर, रेट के स्थान पर हमने लिखा 50 और बटे क्या हो गया 3, ये रेट रख दिया। टाइम कितना है 3 वर्ष, तो हमने 3 वर्ष रख दिया। अभी मैंने क्या क्या लिखा, प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये अपॉन 100 भी तो है, तो हम अपॉन 100 लगाएंगे, अपॉन 100 लगा दिया। लेकिन नीचे 2 नंबर हो गए तो दोनों नंबर को बीच में हम इंटू लगा देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अभी बताया कि नीचे से जितने जीरो ऊपर कट रहे हो पहले वही काटा करो। और ये देखो 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, हमने ये भी काट दिया। तो ये बचा 50 और ये बचा है 10, तो 50 इंटू 10 आपका बच गया, यानी 10 इंटू के 50। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 500 रुपये निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये निकल कर क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक आंसर तो हमें मिल गया, कितना होगा 500 रुपये होगा। एक हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये होगा। हमें मिश्रधन पूछे है तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। तो अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल कितना था, आप कहोगे 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका है 500, प्रिंसिपल 1000, तो 500 प्लस में 1000 तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। आपका अमाउंट कितना होगा भैया, 1500 रुपये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, 1500 रुपये क्या होगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो, अब अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सिंपल इंटरेस्ट के कराए हैं, अब 1-2 एग्जाम्पल हम कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी जितना हमने सीखा है उसके कंसेप्ट तो हमारे मजबूत होने चाहिए, तभी ना हम बुक के क्वेश्चनों पर पहुंचे, तो हमारे फिर सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, है ना। देखो, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। इफ द प्रिंसिपल ऑफ 2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, टाइम जो है वो 3 ईयर है, देन कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो आपने देखा कि रेट कैसी है, वार्षिक है, ठीक है सर, इसमें तो कोई लॉजिक हमें है नहीं।
टाइम साल में है और जो हमें दिया प्रिंसिपल वो 2000 रुपये है। तो हमें फार्मूला पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है। आप कहोगे ए बराबर P1 प्लस में R/100 की पावर कितना होता है, T होता है ना। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पता, 2000 प्रिंसिपल है, रेट है 10%, समय है 3 साल। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रिंसिपल हमने रख दिया भैया 2000, ये हो गया 2000, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो इनटू होगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10/100 हो गया, और इनटू ऊपर समय कितना है तो 3 साल है, देखो 3 साल हो गया। अब कैसे इसको और सॉल्व करेंगे, तो ऊपर नीचे ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं, ऊपर नीचे एक एक जीरो कट रहा है तो एक एक जीरो हम लोगों ने काट दिया है। तो ये हमारा अगला स्टेप होगा, ये हमने लिख दिया 2000 इंटू ब्रैकेट में बचा 1 प्लस ऊपर एक जीरो खत्म तो 1 बचा भाई, नीचे तो 10 बचा, और इसकी पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो, अब अगर मैं ये बताऊं कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 + 1/100, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको मैंने ही पढ़ाया है कई बार, या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 1 × 1 2/100 2/10 इसको नहीं कहेंगे, 2/10 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन है और एक नॉर्मल नंबर है, इनको ऐड तभी कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर बराबर हों। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए आप इसके नीचे 1 मानोगे, 1 मानने के लिए आप 10 से नीचे इंटू और 10 से ऊपर इंटू, यानी अब ये निकल कर आएगा 10/10 प्लस में 1/10, यानी ये ऊपर जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे करना है आपको, नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे आप लिख सकते हो। आप इसको डायरेक्ट करोगे, कैसे डायरेक्ट करोगे, देखो हमेशा नीचे से इस वाले नंबर में तो इंटू होगा ही होगा, यानी 10 × 10 हमेशा नीचे वाले से इधर इंटू होगा, और अगर ऊपर प्लस लगा है तो जोड़ के लिख दो, और अगर माइनस लगा है तो घटा के लिख दो। भाई 10 × 10 एक बार हो गया, और ऊपर 1 करेंगे तो 10 और प्लस 1, क्योंकि प्लस लगा इसलिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हो ना। यानी मैं आपसे कहूं कि जब मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये निकल कर आएगा 2000 ब्रैकेट में 11/10, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जितनी पावर है, हमने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ाया कि एक क्यूब का मतलब क्या होता है, जितनी पावर उसका उतनी बार इंटू, ये एक्सपेंड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको आप जैसे मैंने लिख दिया कि b की पावर 5, तो इसका मतलब b कितनी बार इंटू में है, b इंटू में है 5 बार। भाई b इंटू में कितनी बार होगा 5 बार। किसी भी नंबर की जितनी पावर उसको उतनी बार हम एक्सपेंड करके इंटू में लिख सकते हैं। अब ये सर क्यों बताया हमको, तो आप देखो यहाँ 11/10 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 11/10 11/10 11/10 3 बार में हम इसको लिख लेंगे। यानी अब हमारे पास टास्क ये बचा है कि 2000 इंटू भाई 11/10 एक बार, 11/10 2 बार, 11/10 3 बार। क्या सर हमेशा 3 बार लिखेंगे, नहीं, जितनी पावर यानी जितना समय होगा उतनी बार हमको लिखना पड़ेगा, जितना समय होगा उतनी बार हमको लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अब तुम सीधा पहले इंटू कराओ 11 × 11 × 11 1331/10 × 10 × 10 1000, नहीं, आपको पहले इंटू नहीं कराना, क्योंकि ये सब इंटू में है तो काट दो, क्योंकि इंटू में कट जाती हैं चीजें। तो नीचे जीरो देखो, ये 1 और ये 1 खत्म, यहाँ का 1 ये 1 खत्म, फिर ये 1 ये 1 खत्म, अब नीचे सारे जीरो खत्म हो गए, तो सिंपल बचा क्या 2 × 11 × 11 × 11, यही बच गया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए 11 × 11 121, 121 × 11 हो गया 1331, 1331 को 2 से गुणा कर लो, यानी 2 × 1331, तो ये आएगा भाई 13 दूना 2662 है ना, ये कितना आ जाएगा 2662, 2